ट्रंप ने जो टेररिज्म शुरू किया है वो खत्म होने वाला है। जी हाँ, आप यकीन मानिए, एक दो दिन में वो और उनकी मित्र मंडली जिन्होंने टैरिफ लगाने की सलाह दी थी, टेररिज्म शुरू किया था, वो जैसे ही शेयर मार्केट में अपना मुनाफा काट लेंगे, उसके तुरंत बाद ये घोषणा हो जाएगी कि हम 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के लिए ये टैरिफ टाल रहे हैं। संभावना बहुत ज़्यादा है। क्यों है, उसी पे हम बात करने वाले हैं आज के मुद्दा जरा हटके में। आइए शुरू करते हैं। मुद्दा जरा हटके। नमस्कार दोस्तों, आज का मुद्दा जरा हटके। ब्लड बाथ, हाहाकार, खून खराबा, रक्त रंजित, लहूलुहान। मतलब शेयर मार्केट के लिए आज कुछ ऐसे ही शब्द उपयोग किए जा रहे हैं। हों भी क्यों ना, शेयर मार्केट में गिरावट ही इतनी बड़ी आई है। जिम्मेदार कौन? एक ही आदमी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मतलब लोग ये कहने लग गए, ट्रंप पगला गए हैं क्या? हालात देख के तो ऐसा ही लगता है कि सच में वो पगला ही गए हैं। कल तक, 2 दिन पहले तक यानी शुक्रवार तक भारत के शेयर बाजार थोड़े संभले हुए थे, लेकिन सोमवार को जैसे ही शेयर मार्केट खुला, सीधा 5% नीचे। एक दिन में रिकवरी के बावजूद, बहुत हद तक रिकवरी कर लिया, तब भी भारतीय निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए। 19 लाख करोड़। 4 सबसे अमीर लोगों की बात करें तो $10 बिलियन उनके डूब गए, यानी 850 अरब रुपए तो सिर्फ उनके डूब गए। ये आंकड़े तब हैं जब भारत का शेयर मार्केट दुनिया में सबसे कम गिरा है। खास करके एशिया के बाजारों में तो भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यानी गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है तब। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हांगकांग का शेयर मार्केट सोमवार को 13.5% के आसपास टूटा है, ताइवान और जापान का 10% के आसपास, सिंगापुर 8%, चीन जैसा बड़ा बाजार 7% नीचे है। इतना हाहाकार, और ये पूरी दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ एशिया में नहीं है। सारे अमेरिका के करीबी देश हैं, उनका भी यही हाल है, खुद अमेरिका का भी यही हाल है। अमेरिका में गुरुवार और शुक्रवार को, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, तब से 2 दिन में $6 ट्रिलियन यानी 6 खरब डॉलर उन लोगों के डूब चुके हैं। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अमीरों से लेके गरीबों को दे रहा हूं। अब वही जाने कि कौन से अमीरों से ले रहे हैं। वो आम आदमी निवेशक है, उसका पैसा डूबता जा रहा है। कम से कम अमेरिका के लोग तो यही मान रहे हैं कि ट्रंप पगला गए हैं। और पगला क्यों गए हैं? क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं, खास करके उन्होंने जिसको वित्त मंत्री या वित्त सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी, आप जो बोल लीजिए, वो बनाया है, लुटनिक, उनको निहायत लालची इंसान माना जाता है। वो जिस किस्म के काम करते हैं उसमें ये माना जाता है कि उनका खुद का लालच सबसे ऊपर होता है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो उनकी सलाह पे लगाए, जो हाहाकार मचा उनकी सलाह पे मचा। और ये क्यों माना जा रहा है कि ट्रंप पगला गए हैं? इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लुटनिक और उनके साथियों ने, ट्रंप की मंडली ने अमेरिकी शेयर मार्केट जम के शॉर्ट किए थे, यानी वहां पे शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन पहले ही बना ली थी। यदि ट्रंप 10-12% जो उन्होंने सारे देशों के लिए लागू किया उतना टैरिफ लगाते तो मार्केट इतनी बुरी तरह नहीं गिरते। इसलिए लुटनिक और उनकी मंडली ने जानबूझ के इस तरह के टैरिफ लगवाए ताकि पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में हाहाकार मचे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका की हैं, जिसमें एप्पल है, अल्फाबेट है, गूगल की मालिकाना, मेटा है, फेसबुक की मालिक कंपनी, उनके सबके शेयर, वो इंडेक्स 10% तक टूट गया 2 दिन में। तो इससे बड़ा ब्लड बाथ अमेरिका ने पिछले 50 साल में नहीं देखा था शेयर मार्केट के मामले में। लोग इसलिए भी मान रहे हैं कि ट्रंप पगला गए हैं क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने इसी तरह की बेवकूफ़ी 2 बार की थी, 1828 में और 1930 में। दोनों बार उसको लगभग 10 साल लग गए थे मंदी से निकलने में। और ट्रंप मान रहे हैं कि इस बार हम चमत्कार कर देंगे, अमेरिका को अमीर बना देंगे। हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहे, गरीब बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
कुछ वैसा ही होने लग गया है। एक अमेरिका के अरबपति हेज फंड मैनेजर हैं बिल ऑकमैन, वो ट्रंप के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं। आज वो खुद कह रहे हैं कि ट्रंप गलत सलाहकारों के बीच में फंस गए हैं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ना अमेरिका के लिए ना दुनिया के लिए। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े अमीर देश इस समय अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका और चाइना है। दोनों में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। पहले शुरुआत ट्रंप ने की कि 20% टैरिफ लगाया, चाइना चुप रहा। ट्रंप ने फिर 34% और लगाया, चाइना ने पलटवार करते हुए 34% वापस उन पे टैरिफ लगा दिया। और क्यों लगता है कि ट्रंप का ये जो निर्णय है, आर्थिक निर्णय है जो, वो बेवकूफाना है? क्योंकि ट्रंप सिर्फ एक चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, वो तस्वीर का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं कि अमेरिका में बने सामान पर दूसरे देश टैरिफ लगाते हैं। सही बात है, इसके कारण वहां का ट्रेड घाटा बढ़ रहा है, ये भी सही बात है। लेकिन वो एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका की पहचान प्रोडक्ट बनाने वाले देश के तौर पे नहीं है। प्रोडक्शन चाइना और भारत जैसे देश कर रहे हैं, वो टेक कंपनियों के सहारे बैठ के खाने वाले लोग हैं, अमेरिकी लोग। वहां की टेक कंपनियों के प्रोडक्ट्स पे किसी तरह का टैरिफ कोई देश नहीं लगा रहा है, खास करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे। अब सोचिए, यदि अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए विंडो पे हर देश हर यूजर के हिसाब से टैरिफ लगाना शुरू कर देगा तो क्या होगा? यदि ट्विटर के यूज करने पे हर देश टैरिफ लगाना शुरू कर देगा तो क्या होगा? मेटा के जितने प्रोडक्ट हैं उन पे टैरिफ लगाना शुरू कर देगा तो क्या होगा? क्या फिर अमेरिका ग्रेट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, वास्तव में गरीब हो जाएगा। तो ये देख के ही लग रहा है कि या तो ट्रंप और उनके सलाहकारों ने बहुत बड़े पैमाने पे शॉर्ट सेलिंग की है और वो अरबों खरबों डॉलर उसमें कमा रहे हैं, या फिर ट्रंप को बेवकूफ बना दिया गया और वो बेवकूफ बन गए हैं। उनको एक बड़ी सिंपल सी बात समझनी चाहिए थी कि यदि वहां की फैक्ट्रियों को दोबारा से बूस्ट करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। 1 महीने 1.5 महीने बाद आपने 20 जनवरी को शपथ ली और आप 2 अप्रैल को अनाउंस कर दे रहे हैं कि हम सब पे टैरिफ लगा रहे हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि आपकी फैक्ट्रियां प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगी, बाहर से आना प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, आपकी खुद की जनता डूबेगी, उसकी जेब जो कटेगी। वो सबसे जो पूरी दुनिया पे जो असर आएगा उसका शायद आपने सोचा ही नहीं होगा, और उससे अमेरिका बचने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं आप रिच से लेके पुअर को दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट महंगे होंगे किस पे सबसे ज्यादा असर आएगा? क्या एलन मस्क को कोई फर्क पड़ता है कि इंडिया में या चाइना में या ताइवान में बना आईफोन कितने रुपए का मिलेगा? फर्क तो उस आम आदमी को पड़ेगा अमेरिका के, जो जैसे तैसे बचत करके इन्वेस्ट कर रहा था या जैसे तैसे बचत करके प्रोडक्ट खरीद रहा था। तो हालात देख के सच में यही लग रहा है कि यदि ट्रंप ने जो बेवकूफ़ी की है वो जल्दी नहीं सुधारी तो पूरी दुनिया कहेगी कि ट्रंप पगला गए हैं। कह तो अभी रही है, फिर साबित भी हो जाएगा। आपकी क्या राय है? बताइएगा जरूर। धन्यवाद।